हम करेंगे अपनी लास्ट एक्सरसाइज 4.6। तो 4.6 करने के लिए हमें समझना है सर्कल्स के बारे में। तो क्या होते हैं सर्कल्स? तो देखो, जैसे ये लिया हमने कंपास, ये एक जगह रखा है कहीं पे, और ऐसे पूरी चारों तरफ से गोला बना दिया। ठीक है, तो ये बना दिया, ये होता है सर्कल। क्या होता है? सर्कल। ठीक है, अब जहाँ पे रखा था, अब सर्कल के पार्ट्स देखो। सर्कल तो पता है, अब देखो यहाँ पे जहाँ रखा था कंपास, जहाँ पे उसके पॉइंट रखा था, ये पॉइंट, ये होता है सेंटर पॉइंट। और ये पूरा सर्कल है। ये मान लो सेंटर, इसका कुछ नाम दे दिया मैंने, मान लो नाम दे दिया ओ। सेंटर पॉइंट है ओ। अब ये सेंटर से लेके ये सर्कल है, ये कर्व है ना पूरा। तो सर्कल ना कोई पॉलीगन तो होता नहीं है, एक तो याद रखना। सर्कल एक सिंपल कर्व होता है, जो कि एक क्लोज्ड कर्व है। सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है एक। ठीक है, पॉलीगन नहीं होता। अब सर्कल में हमें क्या क्या चीज देखनी है? देखो, जैसे सर्कल का ये मैंने क्या कही थी, ये है सेंटर। सेंटर से लेके सर्कल के किसी भी कर्व तक का डिस्टेंस, जैसे ये 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 कोई भी डिस्टेंस सेंटर से लेके सर्कल के कर्व तक, वो होता है उसकी रेडियस। जैसे मान लो यहाँ तक मिला, ये यहाँ तक मिला, ये यहाँ तक, ये यहाँ तक, और ये यहाँ तक। मान लो ये ए पॉइंट था, ये था बी, ये सी, ये डी, और ये था ई। ठीक है, कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो ओ से लेके डी तक, इसको बोलते हैं रेडियस। रेडियस आर। ओ से लेके बी तक ये है रेडियस आर। ओ से लेके ई तक ये है रेडियस आर। ओ से लेके ए तक आर। ओ से लेके सी तक आर। क्या बोलते हैं इसे? रेडियस। RADIUS। सेंटर से लेके सर्कल के कर्व तक की डिस्टेंस होती है जो, वो होती है सेंटर, वो होती है रेडियस। तो कौन कौन सी रेडियस है? तो जो रेडियस देखो, ओ ए रेडियस है, ओ बी रेडियस है, ओ सी है, ओ डी है, और ओ ई है। और ये सब रेडियस है आर। ये तीनों, ये सब इक्वल होती हैं, सब इक्वल है एक दूसरे के। ओ सी ओ डी के इक्वल है। ठीक है, सब एक दूसरे के इक्वल है। आर रेडियस है आर। अब अब मैं बताता हूँ, जैसे ये एक सर्कल, मान लो ये एक सर्कल है ना, ये इसका सेंटर मान लिया मैंने, ओ सेंटर है, ये इसकी रेडियस। ए से लेके ओ तक ये रेडियस है, और मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक भी एक रेडियस है, बी पॉइंट तक। तो इतनी रेडियस आर, और ये यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस है आर। तो आर, एक आर और दो आर, तो 2R। तो ए से लेके पूरा बी तक 2R है, ये होता है डायमीटर। ए से लेके पूरा बी, ए से लेके बी तक है डायमीटर, DIAMETER, डायमीटर, इसको बोलते हैं डायमीटर। जबकि ओ से लेके ए तक तो रेडियस थी। अच्छा, ये इतनी सारी रेडियस है ना, तो ओ ए रेडियस, ओ बी रेडियस, ओ सी रेडियस, 5 रेडियस है ये टोटल। तो रेडियस होती है तो एक एक को बोलते हैं रेडियस, अगर सिंगल होती है सिंगुलर, अगर प्लूरल होती है ना रेडियस के, प्लूरल को बोलते हैं रेडियाई। RADII, रेडियाई। ठीक है, रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई। अच्छा, इतना रेडियस है, इतना रेडियस है, तो एक रेडियस और दूसरा रेडियस पूरा मिला के एक डायमीटर बन गया। या हम यही बोल सकते हैं कि डायमीटर का हाफ रेडियस के इक्वल होता है। पूरे डायमीटर का हाफ इतना ही तो होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये तो रेडियस है, तो रेडियस। ठीक, और चीज समझते हैं। जैसे, हाँ, जैसे ये एक रेडियस है, ये इसका सेंटर, रेडियस कह रहा हूँ, ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर ओ। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक ये खींची एक रेडियस, यहाँ से लेके यहाँ तक खींची एक रेडियस,
और ये जो ये सारा पार्ट है ना, ये अंदर का जितना ही पार्ट है, ठीक है, ये सारा पार्ट जितना भी आया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ए पॉइंट है, ये मान लो बी पॉइंट, इसको बोलते हैं सेक्टर, SECTOR, सेक्टर। और मान लो ये कर्व है ना, मान लो यहाँ से पॉइंट से लेके ये कर्व यहाँ तक लिया मैंने, P पॉइंट से Q तक, और इसको मिला दिया, तो ये जो सारा अंदर का हिस्सा हुआ ना, अब ये कहलाएगा सेगमेंट, SEGMENT, सेगमेंट। तो सर्कल्स में हमें ये सब चीजें पढ़नी है। सेक्टर तो आपको पता होना चाहिए, रेडियस डायमीटर के बारे में। आर्क होती है जो इतनी यहाँ से लेके यहाँ तक आर्क लगाई, मान लो मैंने आर्क ARC, आर्क, इसको मिला दिया तो सेगमेंट बन गया, है ना। और ये बड़ी वाली आर्क और ये इतनी छोटी वाली, एक इस लाइन को खींच दिया मैंने, तो यहाँ से यहाँ तक ये आर्क है, और यहाँ से ये पूरी भी तो आर्क है, यहाँ से ये जो घूम रही है आर्क होती है वो। तो सेक्टर, सेगमेंट, रेडियस, डायमीटर और बस, ठीक है, बस इतना जानना है सर्कल्स में। अब हम चालू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई। तो क्वेश्चन नंबर 1, फिगर दिया है मैं, ये सही है, एक सर्कल दे रखा है, इस पे ये सेंटर है O, सेंटर O ले रखा है, कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी नाम, CDAB, कुछ भी सेंटर O मैंने इसमें दे रखा है अभी, यहाँ से लेके यहाँ तक दिया है, ये पॉइंट C है, यहाँ से यहाँ तक दिया है, ये E है, ये D है, ये A पॉइंट है, ये है B पॉइंट, ऐसे दिया है, और ये कलर कर रखा है। आप अच्छे से स्केल वगैरह से और कंपास से बनाना, मैंने हाथ से बना दिया, मेरे को तो बस सिखाना है, ठीक है। तो ये हमें दिया है, और ए पार्ट में हमसे पूछा क्वेश्चन नंबर 1 के ए कि द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सेंटर क्या है, सर्कल का सेंटर है O, तो लिखेंगे O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब बी में बोला 3 रेडियाई, तो एक होता तो रेडियस और प्लूरल होती है तो रेडियाई, तो रेडियाई कौन कौन सी, एक तो OC, OA और OB, तो लिखेंगे 3 रेडियाई, कौन कौन सी है, एक तो OC, OA एंड OB। C पार्ट, ये लास्ट एक्सरसाइज है वैसे 4.6। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर करेंगे हम अपना चैप्टर नंबर 5, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। अभी ये कर लेते हैं लास्ट एक्सरसाइज। इसका C पार्ट में दिया है ए डायमीटर। तो डायमीटर कौन सी है, जो यहाँ से पूरे लास्ट तक रहे, सेंटर से होके गुजरती है हमेशा डायमीटर, ये याद रखना, जो लाइन यहाँ से पूरी गुजरे वो डायमीटर होती है, सेंटर से होके गुजरे उसको कहते हैं डायमीटर। तो AC इज द डायमीटर, AC इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। अब D पार्ट, D में पूछा है ए कोड। अच्छा, कोड तो मैंने बताई नहीं, जैसे बताता हूँ कोड के बारे में भी। जैसे सर्कल होता है ना, ये सेंटर है, सेंटर से होके जो लाइन गुजरती है लास्ट तक, शुरू से लास्ट तक, वो तो होती है डायमीटर। अगर सेंटर के अलावा कोई ऐसे लाइन गुजरती है ना, कोई भी लाइन, उस लाइन को बोलते हैं कोड, CHORD, कोड, ठीक है। तो इसमें कोड दिख रही है आपको, कोड है कहीं, हाँ ये ED, ED इज ए कोड, ED इज ए कोड ऑफ ए सर्कल। अब इसका E पार्ट करते हैं। E में दिया है हमें, क्या दिया है, 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर।
तो सर्कल के इंटीरियर 2 पॉइंट कौन कौन से हैं? ये दिए थे ना, एक तो यहाँ पे दिया था P, क्वेश्चन में ही था, एक यहाँ पे दिया था Q पॉइंट। तो इंटीरियर O भी है और P भी है, तो O, पॉइंट O एंड पॉइंट P इज इंटीरियर ऑफ द सर्कल। अब F पार्ट करते हैं इसका। बोल रहा है ए पॉइंट इन द एक्सटीरियर, एक्सटीरियर पॉइंट कौन सा है यहाँ पे? Q। तो लिखेंगे पॉइंट Q इज एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, सर्कल का एक्सटीरियर। अब G पार्ट करते हैं इसका। G बोला ए सेक्टर, सेक्टर दिख रही है आपको कोई सी? ये रेडियस, ये और यहाँ ये पूरा ये सेक्टर। तो लिखेंगे कौन सा सेक्टर? ओ ए बी। तो ओ ए बी इज द सेक्टर ऑफ द सर्कल। अब एच पार्ट करते हैं। बोलिए, एच में बोला है ए सेगमेंट। क्या आपको सेगमेंट दिख रहा है? सेगमेंट है ये रहा, ई डी और ये आर्क। तो सेगमेंट कौन सी है? सेगमेंट ई डी। सेगमेंट को ऐसे दिखाते हैं, इसके ऊपर ऐसे ये चांद सा बना दिया आधा, इसको बोलते हैं सेगमेंट। तो ई डी सेगमेंट है यहाँ पे, ई डी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। बोलता है इज एवरी डायमीटर ऑफ ए सर्कल ऑल्सो ए कोड। तो ये देख लो, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है ए पार्ट में, इज एवरी डायमीटर ऑफ ए सर्कल ऑल्सो ए कोड। क्या डायमीटर जो होता है सर्कल का वो एक कोड होती है? तो यस, हर एक डायमीटर कोड होता है, बट हर एक कोड डायमीटर नहीं होती। इज एवरी कोड ऑफ ए सर्कल ऑल्सो डायमीटर, तो इसका आंसर होगा नो। बी का आंसर नो और ए का आंसर यस। तो आंसर होगा ये, यस एवरी डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज ऑल्सो ए कोड, और बी का नो, एवरी कोड ऑफ ए सर्कल इज नॉट ए डायमीटर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये देख लो, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क। ये सब चीजें मार्क करनी है एक सर्कल बना के, तो चलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पहले तो ड्रॉ एक सर्कल। एक सर्कल ड्रॉ करना है, हाथ से मत करना, आप कंपास से करना। फिर उसमें आपको कंपास से ड्रॉ करना है, ठीक है? तो कंपास रख के ऐसे गोल करेंगे, जहां पे रखा जाएगा वो तो सेंटर होगा, ठीक है? तो मार्क क्या करना है? ए, इट्स सेंटर। सेंटर ए होगा, इसका सेंटर ये रहा, सेंटर मान लिया ना ओ। बी में क्या है? एक रेडियस, तो रेडियस मान ली मैंने यहाँ से यहाँ तक, ओ से लेके ए तक मैंने मान ली रेडियस। सी में है एक डायमीटर, तो डायमीटर ये यहाँ से गुजरेगी, जो एक इधर से, मान लो ए बी इज द डायमीटर। एक सेक्टर ड्रॉ करना है, सेक्टर ड्रॉ करने के लिए मान लो यहाँ से यहाँ भी एक ड्रॉ कर ली, मान लो ये पॉइंट है सी, और इसको कलर कर दिया अंदर से, ठीक है? इसको कलर कर देना, शेड कर देना, मतलब इसमें ये हो गई सेक्टर। उसके बाद डी हो गया। ई में बोला है एक सेगमेंट बनाना है। सेगमेंट कैसे बनेगा? ये ली आर्क और यहाँ से यहाँ तक, मान लो पी और क्यू, ये हो गया सेगमेंट। इसको कलर कर देना, शेड कर देना, मतलब कलर नहीं शेड, पेंसिल से, पेंसिल से ड्रॉ करना है सब, शेड कर दिया, ये हो गया सेगमेंट। एफ में बोला ए पॉइंट इन इट्स इंटीरियर। इंटीरियर एक पॉइंट बनाया, तो ये पॉइंट बना दिया मैंने इंटीरियर, इसका नाम रख दिया मैंने एस। एस नाम रख दिया इस इंटीरियर पॉइंट का। और जी में ए पॉइंट इन इट्स एक्सटीरियर, एक्सटीरियर बाहर बना दिया मैंने, इसका नाम रख दिया आर। और एन आर्क, और एक आर्क बनानी है, ठीक है? तो आर्क बनानी है ना, तो आर्क ये है तो सही, पी क्यू, पी क्यू इज एन आर्क। तो लिख देंगे ए में ओ इज द सेंटर, पूछा था ओ इज द सेंटर। ए बी में ए ओ ए इज डायमीटर, सी में ए बी, ओ ए इज रेडियस बी में, और ए से बी तक डायमीटर सी में। डी में ओ बी सी इज ए सेक्टर, और ई में पी क्यू
ये हमारी क्या है, सेगमेंट। और कौन सा है, एफ। एफ में ए पॉइंट इन इंटीरियर, तो एस पॉइंट इंटीरियर, और अगला जी ए पॉइंट इन एक्सटीरियर और आर पॉइंट एक्सटीरियर, और एच में एक आर्क बनानी है। आर्क तो पी क्यू एक आर्क है ही, तो लिख देंगे पी क्यू इज एन आर्क। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन है, और एक्सरसाइज 4.6 हो जाएगी खत्म, और चैप्टर नंबर 4 ही खत्म हो जाएगा, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है से ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स बताना है हमें। ए में दिया है 2 डायमीटर ऑफ ए सर्कल विल नेसेसरली इंटरसेक्ट, तो ये बात तो सही है, ट्रू। और बी में दिया है द सेंटर ऑफ सर्कल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर, तो ये भी ट्रू है। देखो मैं करके बताता हूँ अभी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए है ना, बोल रहा है 2 डायमीटर ऑफ सर्कल विल नेसेसरली इंटरसेक्ट। तो एक डायमीटर में अगर दो ये सेंटर लिया, एक डायमीटर ये वाला नहीं, डायमीटर हमेशा सेंटर से ही पास होगी, तो इंटरसेक्ट तो करेगी, हमेशा पक्का इंटरसेक्ट करेगी, नेसेसरली है, तो ये तो ट्रू है बात। और बी में क्या है कि सेंटर जो होता है सर्कल का वो हमेशा इंटीरियर होता है, तो हाँ ये भी ट्रू है, सेंटर हमेशा इंटीरियर ही रहता है, तो दोनों ट्रू था। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 खत्म, और एक्सरसाइज 4.6 खत्म, चैप्टर नंबर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज खत्म। अब नेक्स्ट वीडियो से हम अपना नया चैप्टर चालू करेंगे, चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। ठीक है।